तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अतीक अशरफ शूटआउट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि शूटआउट में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे। बैकअप के लिए 2 शूटर रखे गए थे और शूटआउट के बाद निकल गए थे दोनों शूटर। तो आपको बता दें कि एसआईटी ने दोनों की तलाश तेज कर दी है। शूटर्स के दोनों साथियों के सबूत भी मिले हैं। एक प्रयागराज का रहने वाला है और मददगार ने शूटर के रहने खाने का बंदोबस्त करने से लेकर अतीक अशरफ की रेकी तक की पूरी जिम्मेदारी ली गई थी और अस्पताल के बाहर रहकर ही शूटर्स को लोकेशन दे रहे थे। तो देखिए 3 शूटर जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अभी ऐसे हैं जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त नेटवर्क 18 उसी होटल में पहुंच गया है जहां पर ये तीनों आरोपी रुके थे। 12 अप्रैल को ये यहां पर पहुंचे थे और इस होटल स्टे इनके कमरा नंबर 203 में ये तीनों आरोपी रुके गए थे। यहीं से मोबाइल फोन्स जो 2 एसआईटी ने बरामद किए हैं वो इसी कमरे से बरामद किए गए हैं। यानी कि होटल स्टे इन जो उसी रोड पर है जहां पर कॉलवन हॉस्पिटल स्थित था, ये इसी कमरे में रुके हुए थे और इन तीनों आरोपियों के जो मोबाइल फोन्स थे वो यहीं से बरामद किए गए थे। मैं एक बार आपको दिखा दूं किस तरीके से सकरा सा ये होटल है और इसके 2nd फ्लोर पर ये तीनों आरोपी रुके हुए थे और यहीं से इन्होंने वारदात की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि रुकने रहने और खाने पीने की व्यवस्था इसी होटल के कमरा नंबर 203 में की गई थी। एसआईटी ने दोनों मोबाइल फोन जो इस मामले में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं, जांच के लिए उनको बरामद किया था। दोनों मोबाइल फोन के जो डेटा है उसको रिकवर करने के लिए उसको लैब भेजा गया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। ये होटल स्टे इन है जो कॉलवन हॉस्पिटल से महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। ये आरोपी 12 अप्रैल को यहाँ पर आते हैं और उसके बाद स्टे के बाद लगातार रैकी करते हैं। चूंकि यहाँ से हॉस्पिटल महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर था, ऐसे में इन्हें न सिर्फ आसानी होती थी बल्कि समय भी कम लगता था। ये लगातार रैकी करते रहे और इन्होंने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस होटल से उनके 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनका डेटा रिकवर करने का एसआईटी लगातार प्रयास कर रही है और एसआईटी की कोशिश है कि उन मोबाइल फोन से डेटा अगर निकल आए तो ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर किन लोगों के संपर्क में थे। 2 और इनके मददगारों के नाम सामने एसआईटी की जांच में आए हैं जिन्होंने प्रयागराज में इनको स्टे कराया, इनको सारी जानकारी दी, शेल्टर प्रोवाइड कराया। ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये यहीं पर जो रेलवे स्टेशन है उससे महज 5 मिनट की दूरी पर रुके हुए थे। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एक खबर कि एसआईटी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक होटल से मोबाइल फोन बरामद किया गया, रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है होटल और दोनों ही फोन में सिम कार्ड नहीं है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और डेटा रिकवरी भी कराई जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं एसआईटी की टीम ने। हालांकि सिम कार्ड दोनों मोबाइल फोन के अंदर नहीं है, लेकिन डेटा रिकवरी कराई जाएगी जिसमें माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे और पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लग सकते हैं। मिली है जो 3 हत्या आरोपी हैं, इनसे पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर प्रयागराज के एक होटल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उन मोबाइल फोन्स का डेटा रिकवर करने के लिए उनको लैब भेजा गया। हालांकि एसआईटी को लगता है कि इन तीनों आरोपियों ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया उसके जरिए वो उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो इस हत्याकांड के पीछे था। हालांकि इन 3 युवकों ने अब तक पूछताछ में एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर किन के कहने पर और किस मोटिव के साथ उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। लेकिन अब मोबाइल का बरामद होना और उसमें सिम ना होना एसआईटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि मोबाइल लैब भेजा गया है जहां पर उसका डेटा रिकवर होगा और उस डेटा के जरिए एसआईटी को लगता है कि वो उन तक पहुंच सकती है जो लोग लगातार इन तीनों आरोपियों को ऑपरेट कर रहे थे, इनको समझा रहे थे, इनकी रैकी में हेल्प कर रहे थे। ऐसे में फिलहाल एसआईटी के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि अभी तक ये तीनों आरोपी लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं और इनके बयानों में विरोधाभास है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज।